Assalamualaikum students, welcome back to the another chemistry video. So in this video we're going to discuss topic 1.7.5 which is electronegativity. And आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं what is electronegativity in simple terms. We identify factors that affect electronegativity, atomic radius and nuclear charge we will discuss today, and explain periodic trends of electronegativity across the period and down the group. And we compare electronegativity value of different elements. सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस हाउ स्ट्रांगली एन एटम पुल द शेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस कि जब दो एलिमेंट्स के दरमियान एक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो दोनों में से कोई एक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो कोई एक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को कितना स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है, इस चीज़ को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। कोई एक एलिमेंट ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, तो इस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इस आइडिया को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था लिनस पॉलिंग ने। ही वाज अ फेमस केमिस्ट एंड ही वॉन नोबेल प्राइज। ही मेड अ नंबर स्केल विदाउट एनी यूनिट्स टू कंपेयर एलिमेंट्स। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक स्केल बनाया था, इट्स अ कंपैरेटिव स्केल। इसमें नंबर्स इसमें यूनिट्स नहीं थे और ये यूज़ होता था दो एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए, यानी कि कंपैरिजन से पता चल सकता था कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस स्केल में क्या था कि जैसे कि मेटल्स हैं, सोडियम एंड सीज़ियम। सोडियम एंड सीज़ियम हैव वेरी लो वैल्यू। सोडियम और सीज़ियम की बहुत कम वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, मीन्स 0.8, यानी कि सीज़ियम की वैल्यू बहुत कम है, सीज़ियम बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स में स्पेशली जो हैलोजेन से हैव वेरी हाई वैल्यू। फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है। सो मेटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एंड नॉन मेटल्स स्पेशली हैलोजेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, तो इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और जो जितना स्ट्रांगली खींचेगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो जितना कम पुल करेगा उतना ज़्यादा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इसको डिस्कस करते हैं दैट कंट्रोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The first one is size of atom. If an atom is large, its outer electrons are far from the nucleus. So pull on shared electron is weak and as a result electronegativity is low. अगर एक एटम का साइज बड़ा है, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा शेल्स हैं, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं। सो न्यूक्लियस का होल्ड उन आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर इतना ज़्यादा नहीं होता है, जिसके रिजल्ट में अट्रैक्शन कम होती है। न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है एंड ये न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान पुल भी वीक होता है, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। बट अगर एटम स्मॉल है, साइज ऑफ एटम इज स्मॉल एंड इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोज टू द न्यूक्लियस, सो पुल इज स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई। अगर एक एटम छोटा है, यानी कि उसका साइज़ छोटा है, उसके अंदर कम शेल्स हैं और आउटर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर नहीं हैं, डिस्टेंस पर नहीं हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के क्लोज हैं और न्यूक्लियस का कंप्लीट होल्ड है उन आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे, और अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होता है कि न्यूक्लियस इजीली उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, तो ये पुल स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। अब हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। So first question is, why does a large atomic size and as a result electronegativity value is low? अग अगर एटॉमिक साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम क्यों होती है? बिकॉज द शेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो अट्रैक्शन इज वीक। के जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जब कोवलेंट बॉन्ड बना और इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं, क्योंकि एटम में अगर शेल्स ज़्यादा हैं तो उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है। तो क्या होता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसके रिजल्ट में न्यूक्लियस का होल्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पर नहीं होता या बहुत कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बहुत कम होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि फ्लोरीन की और हेलोजेंस की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? वाई इज फ्लोरीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट क्यों है? सो इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट्स न्यूक्लियस फुल स्ट्रॉन्गली ऑन शेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, यानी कि फ्लोरीन में कम शेल्स होते हैं, तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का कंप्लीट होल्ड होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस भी कम होता है, जिसके रिजल्ट में न्यूक्लियस इजीली इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेता है, अपनी तरफ खींचता है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी हाई होती है।
इसके बाद हम दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं, व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, उतने ज़्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स actual positive pull felt by electrons from the nucleus after considering the shielding by inner electrons। अब होता क्या है कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा, मीन्स पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इनर शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे एज़ कम्पेयर टू द आउटर शेल, तो जो न्यूक्लियस का होल्ड है या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, वो इनर इलेक्ट्रॉन्स तक होगी एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंच पाएगी। समटाइम पहुंच पाएगी लेकिन कम पहुंचेगी। सो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स तक होगी, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर लेंगे आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। सो न्यूक्लियस इनर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल नहीं करेगा या कम करेगा। सो जब ऐसा होता है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स के बाद न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर भी हो, तो जो सो एक्चुअल पॉजिटिव पुल जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं आफ्टर शील्डिंग, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। सो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा, इफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हाई, सो न्यूक्लियस पुल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली एंड एज अ रिजल्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को मोर स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी। सो अक्रॉस दिस पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, यानी कि शेल कम होते हैं, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं, जैसे लिथियम है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत कम है, मीन्स 1 है। सो लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, विच इज़ 4। सो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के दरमियान में क्या रिलेशन है? सो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी हाई होगी, बिकॉज न्यूक्लियस होल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। क्योंकि अगर न्यूक्लियस का होल्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन्स पर भी है, सो न्यूक्लियस का पुल स्ट्रांग होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी। सो न्यूक्लियस इजीली अपनी तरफ पुल कर सकेगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, स्ट्रांगली पुल करेगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। सो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा तो उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पीरियोडिक ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Firstly, across the period, from left to right in a period. So electronegativity basically increase होती है from left to right in a period, from metals to non-metals. Electronegativity increase होती है। इसका रीज़न क्या है कि more protons in the nucleus and as a result stronger attraction of electrons. इसका रीज़न क्या है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की अमाउंट इंक्रीज होती रहती है, जिसके रिजल्ट में न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो इस वजह से न्यूक्लियस का पुल भी स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। एंड द सेकंड रीज़न इज एटॉमिक रेडियस स्मॉल होता है, यानी कि शेल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर हो जाते हैं न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस का पुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, lithium has very low electronegativity and fluorine has very high electronegativity. Lithium से beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, then fluorine electronegativity increase हो रही है from left to right in a period. So एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, why does electronegativity increase across the period? Electronegativity across the period increase क्यों होती है? Because nuclear charge increases and atomic size decreases. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, यानी कि प्रोटॉन की अमाउंट इंक्रीज होती है, so न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स भी, एंड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, यानी कि शेल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड एज अ रिजल्ट पुल ऑन इलेक्ट्रॉन्स बिकम स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। हम डिस्कस करते हैं डाउन द ग्रुप, हम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और डिक्रीज क्यों होती है? इसका रीज़न है मोर इलेक्ट्रॉन शेल्स, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है और शेल्स इंक्रीज होते हैं, जिसके रिजल्ट में न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एंड शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर लेते हैं और न्यूक्लियस का पुल आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंच पाता,
न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली नहीं खींचता, सो पुल वीक हो जाता है, सो आउटर इलेक्ट्रॉन्स फील लेस पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस and as a result electronegativity decreases from top to bottom in a group like fluorine, chlorine, bromine, iodine. As you can see electronegativity value decrease हो रही है। यहाँ एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, why does electronegativity decrease down in a group? Because atomic size increase होता है and shielding effect reduce कर देता है the pull on bonding electron. atomic size increase होता है यानी कि शेल्स और शेल्स ऐड होते हैं एंड शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो पुल है आउटर इलेक्ट्रॉन से वो लेस हो जाता है। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेटल वर्सेस नॉन मेटल। सो इसमें पहले बात करते हैं मेटल्स आर लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मेटल्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पर होते हैं एंड इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है एंड नॉन मेटल्स राइट साइड पर होते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होती है। सो बेसिकली क्या होता है कि नॉन मेटल्स जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके केस में क्या होता है इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो इन्हें जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलता है इसको अपनी तरफ पुल करते हैं। सो नॉन मेटल्स को ज़रूरत होती है, नॉन मेटल्स नीड इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड दे पुल स्ट्रांगली एंड दे पुल। नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हैलोजेंस को देखें तो हैलोजेंस के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। लेकिन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, सो इंस्टेड ऑफ गैनिंग दे प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इनटू आयन। तो मेटल्स प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें और आयन में चेंज हो जाएं। तो इफ़ वी कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो मेटल्स हैव लो वैल्यू, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है एंड नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होती है बिकॉज दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। नॉन मेटल के केस में क्या होता है इनके पास प्रोटॉन्स होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली एंड मेटल्स के कंपैरिजन में नॉन मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यही था आज का लेक्चर। अगर आपको भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।